हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस भाई को भी सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले कौन आया? तो यूरोपीय कंपनियों में जो है सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे और सबसे अंत में ही पुर्तगाली लोग ही गए थे। ठीक है, तो वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो 20 मई। तो यहाँ पर तारीख कभी कभी पूछ भी लेता है। तो 20 मई 1498 ईस्वी को जो है वास्को डिगामा गोवा के कालीकट नामक स्थान पर आया था। ठीक है, वास्को डिगामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। किसने? अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने जो है पथ प्रदर्शक का काम किया था। किसका? तो वास्को डिगामा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेल कैब्रेल। ठीक है, कैब्रेल आप याद रखिए। तो यह दूसरा पुर्तगाली था जो वास्को डिगामा के बाद भारत आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में। ठीक है, 1502 में जो है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था। ठीक, 1498 में पहली बार आया था ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तीसरी बार जो है 1524 में आया था और इसकी मृत्यु जो है कोचीन में हुई थी। कहाँ पर? कोचीन भारत में ही इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 1524 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के तत्कालीन शासक जो जमोरिन थे ना, जमोरिन ने ही वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था 1498 ईस्वी में। ठीक, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगाली लोग ही स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, समुद्र के माध्यम से व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है कोचीन में किया था। कब किया था? तो 1503 ईस्वी में किया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, किसने? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था भारत में कौन बनाया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो हैं भारत के प्रथम वायसराय थे पुर्तगाली उपनिवेश के। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। किसने? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर जो है शांत जल की नीति का प्रतिपादन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। किनको? अल्बुकर्क को। ठीक है, 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है अल्बुकर्क कहाँ रहा था? तो यहीं भारत देश में ही रहा था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था और यह पुर्तगाली गवर्नर था फरवरी 1510 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बुकर्क की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? तो गोवा में ही हुई थी अल्बुकर्क की मृत्यु। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो अल्बुकर्क ने ही जो है हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो हुगली। ठीक है, हुगली में। कहाँ पर? तो हुगली में जो है बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली गवर्नर
नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो जो है पुत्र अड़ा डेड फंसा, यह ट्रिक है। तो पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और जो है फ्रांसीसी, यह जो है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में ही खोली थी, जहाँ पर जो है वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? तो कोचीन में ही। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। तो प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, तो यहाँ यूरोपीय कंपनियां हैं, यहाँ पर स्थापना वर्ष है यानी कि भारत में कब आई थी? तो एस्तादो द इंडिया यानी कि जो है पुर्तगाली कंपनी जो है 1498 ईस्वी में आई थी भारत में। ठीक है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1600 में भारत में आई थी। और द वेरिंग द ओस्ट इंडेसी कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में भारत आई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। और कंपनी देश ओरिएंटलिस यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1664 में भारत में आई थी। ठीक है। और आती है आखिर में। ठीक है। ये तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। और जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, यह स्वीडिश जो है कब आई थी? तो यह जो है 1731 ईस्वी में आई थी। कब? 1731 में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली लोग करते थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है पांडिचेरी में अपना सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया था। भारत में तंबाकू एवं लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलू और मक्का कौन भारत में लाए थे? तो आलू और मक्का जो है पुर्तगाली लोग जो है भारत में लाए थे। ठीक। अब आती है बात यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कब आई थी? तो 1602 में आई थी। कब आई थी? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो डचों का। किसका हुआ था? तो डचों का हुआ था। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के निवासी थे। कौन? डच। ठीक है। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो डच कंपनी का नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 1602 ईस्वी में भारत आई थी। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो वह जो है डच ही थे। ठीक है। डच व्यापारिक कंपनी ने ही मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो पीपली में। कहाँ पर? पीपली में जो है डचों ने जो है पहली कंपनी बंगाल में स्थापित की थी 1627 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। ठीक है। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर? पटना में स्थापित की थी। तो 1632 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डचों ने चिनसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? तो 1653 ईस्वी में स्थापित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था? तो चिनसुरा किले को जो है गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो डचों ने ही कराया था। ठीक। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो बेदरा का युद्ध, जो
1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। इसी के माध्यम से जो है डचों का, ठीक है, अंतिम रूप यानी कि डचों का पतन हो गया और अंग्रेज यहाँ पर जो है आ जाते हैं। ठीक, किसमें? तो बेदरा के युद्ध में। कब होता है? तो 1759 में होता है। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन थे? तो मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिनसुरा, कोचीन, सूरत और जो है भरूच, आगरा, ये सभी जो है भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, डचों ने कहाँ से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? तो जो है पुलिकट से। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात आती है अंग्रेज की। किसकी? तो अंग्रेज की बात आती है। तो चलिए देखते हैं किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को। किसको? लीवेंट कंपनी को जो है, यह ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को ही 1593 में। ठीक, अभी तक जो मार्ग हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, वह जल मार्ग के द्वारा हो रहे थे और अब स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था लीवेंट कंपनी को और यह एक ब्रिटिश कंपनी थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो अंग्रेजों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो जॉन मिल्डन हॉल जो हैं, यह 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आए थे। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 15 वर्षों तक। 1609 ईस्वी से इसे जो है अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे? तो जहांगीर से मिलने जो है टॉमस रो 1615 ईस्वी में उसके दरबार में आए थे। किसके? तो जहांगीर के। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो इंग्लैंड में की गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय जो है भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। यह 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन कर रहे थे। कौन? अकबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को समुद्री मार्ग से जो है व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसने? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 ईस्वी में। कुछ स्रोतों से अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री जो है 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम से भी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा जो है सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने। किसने? थॉमस वेस्ट अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्व भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बालासोर उड़ीसा में। कहाँ पर? बालासोर उड़ीसा में जो है पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था 1633 ईस्वी में।
ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिशों ने सबसे पहले किले का निर्माण कराया था। और किसने कराया था? तो फ्रांसिस डे ने कराया था। कब कराया था? तो 1639 में। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है वह कहाँ पर थी? तो जो है जब फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी सूरत में, तो पश्चिम में सूरत है ही, ठीक है, भारत के, तो यहीं पर जो है इसने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। ठीक है। बाद में बॉम्बे कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों से जो है प्राप्त की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है। कब? तो 1661 में। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किसको? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजीम मुसान द्वारा 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई थी। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, यानी कि कलकत्ता में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? किस वर्ष? तो 1687 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय सूरत था वहाँ से मुंबई लाया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि दी थी मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को। अब यहाँ पर बात आती है डेनिस की। किसकी? डेनिस की। और जो डेनिस हैं भारत कब आते हैं? तो 1616 में आते हैं। ठीक। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? त्रेंकोबार में। कहाँ पर? त्रेंकोबार तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और जो है श्री रामपुर बंगाल में भी जो है 1755 ईस्वी में स्थापित की थी। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक बेचकर जो है भारत से चली गई थी। किसको बेची थी? तो अंग्रेज़ों को बेची थी। किसने? डेनिस कंपनियों ने 1854 में सभी फैक्ट्रियां अपनी बेच दिया अंग्रेज़ों को और यहाँ से चले गए। अगला जो पॉइंट है वह है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत कब आई थी? तो 1664 ईस्वी में आई थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो फ्रांसीसी आई थी। वह भी 1668 ईस्वी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन 1664 है। ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो है वह लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। और जो मंत्री थे कोलबर्ट थे। कौन थे? कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1664 में किया गया था। ठीक है। यानी 1664 में निर्माण किया गया और 1668 में जो है भारत आगमन हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना 1668 में। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो डुप्ले ने, जो कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, जो कि भारत के राजाओं में झगड़ा हो रहा है तो उसमें भाग लेता था। ठीक है। अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई
किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कराया गया था। फोर्ट ओरलियंस किले, ठीक है, फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण जो है फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ करवाया गया था? तो चंद्रनगर में कराया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना ही जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। और इसके जो कैप्टन थे, कैप्टन बर्नेट, ठीक है, इन्होंने ही जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया था। अगला देखिए, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला-सैपिल की संधि के द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जो कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था 1748 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी तक फ्रांसीसी अभियान दल जो है भारत आया था? तो फ्रांसिस केरान के जो है अभियान में फ्रांसीसी दल जो है वह भारत आया था 1667 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कर्नाटक युद्ध की। कर्नाटक युद्ध जो है वह 3 युद्ध हुए थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 तक हुए। इसका परिणाम जो है एक्स-ला-सैपिल की संधि के साथ अंत होता है। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी तक होता है और यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 1763 ईस्वी तक होता है, जिसमें पेरिस की संधि से इसका अंत होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? कर्नाटक युद्धों ने जो है यह प्रमाणित कर दिया कि भारत का सर्वे सर्वा जो है अंग्रेज होंगे। यह फ्रांसीसियों की हार का कारण था। वांडीवस का युद्ध 1760 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसियों और जो है अंग्रेजों के मध्य में वांडीवस का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवस के युद्ध में जो है पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली। ठीक है, काउंट डी लाली अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली कर रहे थे, जो 1760 ईस्वी के वांडीवस युद्ध में पराजित हो गए और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, लॉर्ड मैकाले ने कहा था। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? तो जो पुर्तगाली थे ना, यह भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थीं उन सभी को हम लोगों ने देखा। और इसके लिए क्या ट्रिक है, आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा भी होगा। तो पुत्र अडा डैड फंसा, पुत्र अडा डैड फंसा, यह जो है क्या है, ट्रिक है, डैड फंसा। ठीक, तो यह ट्रिक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पू से जो है पुर्तगाली लोग होते हैं। ठीक है, पुर्तगाली, तो पू से जो है पुर्तगाली हो गए। आज से जो है कौन हो गए? तो अंग्रेज हो गए। ठीक है, अंग्रेज हो गए। और ड से जो है कौन हो गए? तो डच हो गए। ठीक, डच हो गए। डे से जो है डेनिस हो गए। कौन हो गए? डेनिस हो गए। ठीक, और यहाँ पर जो है जो यहाँ पर फंसा है तो फा से जो है फ्रांसीसी हो जाते हैं। ठीक है, फा से फ्रांसीसी हो जाते हैं। और ये सा जो है ना, सा से स्वीडिश हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? स्वीडिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पुर्तगाली आए थे 1498 में आए थे, जो अंग्रेज आए थे 1600 में आए थे, जो डच थे यह 1602 में आए थे, जो डेनिश थे ये 1616 में आए थे, जो फ्रांसीसी थे 1664 में आए थे और जो स्वीडिश थे यह 17
1831 में भारत आए थे। तो यहाँ पर हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन कंप्लीट वीडियो हो जाता है। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारे चैनल पर आपको डेली जीके जीएस मिलता रहता है, और जो एग्ज़ाम होते हैं उनका प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।